कह रहे हो? मैं अपाहिज, मैं अंगहीन, मैं तो चंगा भला हाँ, चंगियां मेरिया अखां हैं, मेरे कान है, मेरे हथ पैर सही सलामत है, सब कुछ मेरा ठीक है, फिर तुसी मैनू अंगहीन अपाहिज क्यों कह रहे हो? तो उस वेले संत दादू दयाल कहते, बेशक तेरे हथ ठीक है, पैर ठीक है, अखां ठीक है, कान ठीक है, जुबान ठीक है, बेशक तेरे शरीर के अंग ठीक है, पर फिर भी ये जीवन के अंदर दो अंग होर जरूरी होंगे जिन्हें सानू नजर नहीं आए, इसलिए तेनू अपाहिज कह रहे हैं, अंगहीन कह रहे हैं। ता सानू हसी आई कि दो जरूरी अंग जीवन के इहदे अंदर है नहीं, और ये तुरिया फिरदा है। तो हम तो सेठ भी हैरान होया कि किहड़े दो अंग ऐसे है जो मेरे अंदर नहीं है। हाथ जोड़े कि महाराज तुसीं किदां दीयां पहेलियां बुझा रहे हो, ये किदां दीयां गल्लां कर रहे हो, मैं कुछ समझिया नहीं। किहड़े दो अंगां दी गल कर रहे हो कि शरीर अंदर दो जरूरी अंग हुंदे है, वो है नहीं, वो किहड़े अंगां दी गल कर रहे हो? तो उसने संत दादू दयाल कहते, सेठ वो जीवन के दो अंग है, भगती और सेवा। तू धन दौलत बेशक बहुत जोड़ लिया है, नौकर चाकर भी है, महल दुआरे भी है, बेशक तेरा शरीर सलामत है, पर तेरे जीवन अंदर दो अंग जेड़े जरूरी है, भगती और सेवा, वो सानू नजर नहीं आए। इसलिए बिना भगती और सेवा तो इंसान अंगहीन बनिया जाता है, इंसान अपाहिज बनिया जाता है। ये दो अंग तेरे अंदर है नहीं, इसलिए सानू हसी आ गई कि सेठ बड़ा इतरा के तुर रहे हैं, जेड़ी दो जरूरी चीज है वो तो है ही नहीं। सेठ दी अखां खुलियां, ज्ञान होया कि वाकई गल तो सही है। इन्ने जीवन च, इन्नी जिंदगी च ना मैं कभी भक्ति की तो ना ही कभी सेवा की, वाकई गल सही है। हाथ जोड़े कि महाराज अज तुसी मैनू ज्ञान दे दिता, मेरिया बंद अखां नूं खोल दिता, महाराज मैं तुहाडा शुक्र करदा हां। हुण महाराज सेवा तो मैं करूंगा, पर मैं भगती किदां करा? हुण भगती की विधि भी कोई दस दिओ, क्योंकि बिना ज्ञान तो भगती नहीं हुंदी। इसलिए महाराज तुसी मैनू ज्ञान दिओ भगती दा। तो संत दादू दयाल ने उस वेले उहनूं नाम जपण दी विधि दसी कि भगती की विधि आ है, इदां वैठिया जांदा है, इदां सिमरन कीता जांदा है। जदों भगती की विधि मिल गई तो उस वेले प्रणाम करके उठिया तो संत दादू दयाल कहंदे, एक अंग तो तेरा पूरा हो गया, हुण सेवा के अंग नूं भी पूरा कर लै, जिन्ना हो सके वो गुरु घर दी सेवा कर लै, क्योंकि इहदे नाल इंसान दी जो कमी हुंदी है, अधूरापन हुंदा है, वो पूरा हो जाता है। इसलिए श्री गुरु अमरदास भी कह रहे हैं कि पूरे गुरु की सेव न कीनी, बिरथा जन्म गवाया, कि हे प्राणी बिना गुरु की सेवा तो ये जीवन नूं, ये जन्म नूं व्यर्थ ना गवा, बल्कि जे ये प्रभु ने जिंदगी दी है तो सेवा करके, सिमरन करके, वो प्रभु की बंदगी करके ये जीवन नूं सफल बनाना। जरा समझ लेना, इसे जैसा क्या गया है कि संत की सेवा कर मन मेरे, रहो संत की ओट, संत की सेवा कर मन मेरे, रहो संत की ओट, सतगुर नाम के जाप से फल है कोटन कोट। कोटन कोट यानी करोड़ा ही करोड़ा। जरा गौर करो, इस शब्द अंदर साफ दसिया है कि संतां की सेवा कर लो और सच्चे सतगुर की ओट में आ जाओ, यानी सच्चे सतगुर के चरणों नाल जुड़ के नाम की दात ले लो, क्योंकि जो नाम की दात गुरु के चरणों चो ले लेंदा है, समझ लो फिर गुरु के ओट च आ गया, गुरु की शरण च आ गया। गुरु की सेवा कर, सच्चे संतां की सेवा कर, सच्चे संतां की ओट ले और सच्चे सतगुर दे कोलों सिमरन लैके, नाम की दात लैके जदों तू नाम जपेगा तो तेनू करोड़ा ही फल प्राप्त होंगे। सतगुर नाम के जाप से फल है कोटन कोट, के गुरु का दिता होया नाम जे तू जपेगा तो ओदा करोड़ा ही फल मिलेगा। इसीलिए तो संत कबीर भी अपनी वाणी च कहते हैं, की कहते हैं संत कबीर कि राम नाम जप रे मना, राम नाम जप रे मना, राम है शीतल जल,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਠੰਡਾ ਜਲ ਹੈ, ਸ਼ੀਤਲ ਜਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਗਰਮੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਐਸਾ ਸ਼ੀਤਲ ਜਲ ਹੈ ਜੋ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤਪਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਠਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਦਰਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਰੇ ਮਨਾ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਔਰ ਸ਼ੀਤਲ ਠੰਡਾ ਜਲ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਤਾਪ ਯਾਨੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਰੇ ਮਨਾ, ਰਾਮ ਹੀ ਸ਼ੀਤਲ ਜਲ, ਏਕ ਮਾਲਾ ਸ਼ੁੱਧ ਜਾਪ ਤੇ 68 ਤੀਰਥ ਫਲ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਜਾਨੀ 108 ਮਣਕਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਮਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਜੋ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਸ਼ੁੱਧ ਜਾਪ ਤੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤਾਂ ਸੁਰਤੀ ਧਿਆਨ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁੱਧ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਦੁੱਧ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਬਈ ਇਹ ਚ ਪਾਣੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁੱਧ 24 ਕੈਰਟ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਾ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਾ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁੱਧ ਉਦੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸੁਰਤੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਦੌੜ ਗਈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਈ, ਦੁਨੀਆ ਮਿਲ ਗਈ। ਪਰ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰਤੀ ਹਟ ਕੇ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਸੁਰਤੀ ਟਿਕੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਸ਼ੁੱਧ ਜਾਪ ਹੈ। ਔਰ ਐਸਾ ਜਾਪ, ਸ਼ੁੱਧ ਜਾਪ ਯਾਨੀ ਸਿਰਫ ਸੁਰਤੀ ਧਿਆਨ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇਨਸਾਨ 108 ਵਾਰ ਅਗਰ ਨਾਮ ਜਪ ਲਵੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 68 ਤੀਰਥ ਫਲ, ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਅੰਦਰ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਥਾ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਗਣੇਸ਼ ਔਰ ਕਾਰਤਿਕੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਪਈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਥਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਥਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਪਈ। ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਆ ਗਏ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਸਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ, ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਜਦੋਂ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਬਈ, ਕਿਉਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਨਾਰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਹ ਬੜਾ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਕਾਰਤਿਕੀਏ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਮੋਰ ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਵਾਹਨ, ਉਹਦੀ ਸਵਾਰੀ ਮੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਮੋਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉੜ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਚੂਹਾ। ਹੁਣ ਚੂਹਾ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਗਣੇਸ਼ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੁਛ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਰਾਮ ਲਿਖਿਆ। ਰਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾਰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਣੇਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਾਰਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਵੀ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰਾਮ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ?
कि ये ब्रह्मांड राम नाम तो बाहर है या अंदर है, कि ये सब कुछ राम नाम के अंदर नहीं है, कि हर एक चीज राम नाम तो पैदा नहीं हुई। तो नारद ने कहा हाँ हुई तो है। तो कहना बस में पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लग गया। ये नहीं यकीन तो तोल करके देख लो, तोल करके देख लो, जो ब्रह्मांड के चक्कर का फल ना आया तो मैं हार मान लूं। कहते जब नू कार्तिकेय भी आ गया, पर जो तोल किया गया इसमें जित गणेश की हुई, क्योंकि कोई भी चीज परमात्मा के नाम तो बाहर नहीं है, सब कुछ ਉਹਦੇ नाम के अंदर ही है। इसलिए जे तुसी एक मन एक चित हो के वो परमात्मा का नाम, हुण परमात्मा का नाम जरूरी है राम ही जपना है, राम भी ਉਹਦਾ नाम है, अल्लाह भी ਉਹਦਾ नाम है, वाहेगुरु भी ਉਹਦਾ नाम है। इंसान चाहे सतनाम कहलावे, अल्लाह कहलावे, वाहेगुरु कहलावे, राम कहलावे, ईश्वर कहलावे, यानी जिथे भी इंसान की श्रद्धा है जरूरत है ਉਹਦੇ नाम की, क्योंकि सारे नाम ਉਹਦੇ ही है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको संगत दे हो, ये सारे नाम ही ओदे। इसे लेकर राम रहीम वाहे गुरु अल्लाह नाम अनेका तेरे, ते तेरा कोई एक नाम नहीं है हे प्रभु, तेरे तो अनेका ही नाम है। कोई तेनू राम कहता, कोई रहीम कहता, कोई वाहे गुरु कहता, कोई अल्लाह कहता, कोई ईश्वर, कोई कुछ नाम ना तेनू याद करता, कोई किसी नाम ना तेनू याद करता, ये सारे नाम तेरे ही है। हुण जेड़े नाम नाल भी इंसान की श्रद्धा होवे, इंसान उही नाम सच्चे दिल नाल जप लवे तो उन्होंने सारे तीर्थों का फल कर बैठे मिल जाता है। इसलिए समझो कि राम नाम जप रे मना, राम ही शीतल जल, एक माला शुद्ध जापते 68 तीर्थ फल, के 68 तीर्थों का फल इंसान को उदों मिल जाता है जदों इंसान सच्चे दिल नाल एक माला ही वो परमात्मा के नाम की फेर लेंदा है। सच्चे दिल नाल तुसी वाहेगुरु वाहेगुरु, राम राम, अल्लाह अल्लाह, यानी कोई भी नाम जप के अगर सच्चे मन नाल एक माला फेर लोगे पूरे हिरदे नाल, तो तुहानू तीर्थ यात्रा का फल कर बैठे मिल जाए। एडी बरकत है, एडा फल है उसके नाम के अंदर, क्योंकि परमात्मा वो प्रभु परमेश्वर का नाम कोई छोटा नहीं है। इसे लिए क्या है कि ਉਹਦੇ नाम चो ही हर एक चीज पैदा हुई, कि नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, इस नाम के धारे ही एक खंड ब्रह्मांड बने हैं। और जिन्ने भी जिया जंत नजर आ रहे हैं सबनों पैदा करने वाला ਉਹਦਾ एक नाम ही है। जदों वही नाम इंसान के हिरदे च वस के जुबान के जरिए उचरता है, यानी जपदा है इंसान, तो इंसान को सारे फल प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए अपने जीवन को परमात्मा दे उस प्रभु के नाम नाल जोड़ो। जे हाले तक वो नाम नाल नहीं जुड़े तो सच्चे सतगुर के सच्चे संतां के चरणों नाल जुड़ के नाम की दात लैके नाम जप के अपने जीवन को सफल बनाओ। क्योंकि गुरुओं के वचन अनुसार कि भाई रे भक्तिहीन काहे जगाया, कि जे तुसी दुनिया ते आके प्रभु का नाम नहीं जपिया, भक्ति नहीं की, तो समझ लो काहे जग आया। फिर क्यों आए दुनिया पे? रोटी खान, भोजन कर, विषय विकार कर, ये यही करना सी तो जानवर हजारे ही है दुनिया पे, तो खाते हैं पीते हैं मरते हैं चले जाते हैं दुनिया से। इंसान भी वही करे तो फिर जानवर अंदर और इंसान अंदर फर्क ही रह गया। इंसान को जे इंसानी जामा मिलया है तो इनू भक्ति करके, सिमरन करके, सेवा करके, नाम जप के इनू सफल बना लो, क्योंकि प्रभु के नाम को बिना एक असफल है। इसे क्या कि राम नाम एको सचियारा, राम नाम बिन झूठ पसारा, राम नाम ही कष्ट निवारा, राम नाम भवतारण हारा, राम नाम जप रे मना क्यों भूला अभिमानी, राम नाम बिन एक समान पंडित मूर्ख ज्ञानी। के शब्द अंदर दसिया है कि सच्चा की है, सच्चाई की है दुनिया के ऊपर, तो दुनिया पे सच्चा है तो एक परमात्मा का नाम, राम नाम एक वो सच्चा है, वो प्रभु का, वो निरंकार का नाम ही एक दुनिया पे सच्चा है। राम नाम बिन झूठ पसारा, और बिना प्रभु के नाम तो ये सब कुछ झूठ है, यानी सच है तो नाम। इसीलिए क्या है कि नाम रहो, साधु रहो,
रहो गुरु गोबिंद, कहो नानक के जगत में जिन जपियो गुरु मंत्र। लेना है तो वो नाम नहीं रहना है, क्योंकि वही सच्चा है। इसलिए राम नाम एको सत्यारा, राम नाम बिन झूठ बसारा, कि प्रभु के नाम तो बिना जो भी नजर आ रहा है सब कुछ झूठ है, ये सब कुछ खत्म हो जा रहा है। राम नाम ही कष्ट निवारा, सारे कष्टों का निवारण करने वाला, सारे दुखों को मुक्त करने वाला एक कोई परमात्मा का नाम है। राम नाम भव तारन हारा, और इस भव सागर को तारन वास्ते तो प्रभु का नाम ही नौका है, नाव है, कि जो नाम के ऊपर सवार हो गया, नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। जो नाम की नौका पे सवार हो गया वही भव सागर तो पार लग जाता है। इसलिए राम नाम भव तारन हारा। राम नाम जप रे मना क्यों भूला अभिमानी, कि हे मन प्रभु का सिमरन कर क्यों भुल गया दुनिया के अभिमान च, धन दौलत विच पदार्थों में क्यों तू अपने जन्मदाता नूं भुल गया। राम नाम जप रे मना क्यों भूला अभिमानी, राम नाम बिन एक समान पंडित मूर्ख ज्ञानी। कि जे अंदर राम नाम नहीं है तो चाहे तू पंडित है, चाहे मूर्ख है, चाहे ज्ञानी है, कोई फर्क नहीं पैदा, क्योंकि प्रभु के नाम नाल ही इंसान उत्तम होंदा, उच्चा होंदा है। पंडित कौल के अंदर, ब्राह्मण कौल के अंदर जन्म ले लिया, पर जे तेरे अंदर प्रभु का सिमरन नहीं है तो तू नीच है। इसलिए क्या कि प्रभु के नाम तो बिना तेरा ये जीवन नीच है। इसलिए आओ तो प्रभु का नाम जप के, उसकी बंदगी करके, उसका सिमरन करके ये जीवन को सफल बनाइए। अगर जीवन खुशियां, जीवन आनंद और जीवन की तरक्की अगर तुम चाहते हो, और अगर दुखों दी ठोकरां तो बचना चाहते हो, तो जिस तरह दसिया अपने मन को भक्ति नाल जोड़ो, अपने मन को सतसंगत नाल जोड़ो, सेवा करते हुए अपना जीवन गुजारो। क्योंकि एक शब्द अंदर कबीर साहब कहते हैं, गुरु की सेवा कर मन मेरे, गुरु जगत में ईश। ईश का मतलब है ईश्वर। गुरु की सेवा कर मन मेरे, गुरु जगत में ईश। जाको त्यावे शंकर ब्रह्मा, वेद कहे जगदीश। के गुरु की सेवा कर है मेरे मन, क्योंकि दुनिया के गुरु ही प्रभु का रूप है। कि गुरु नू तो शंकर यानी शिव जी और ब्रह्मा तक ध्यान दे है, यानी ये देवता तक गुरु के चरणों च सिर रखते हैं। इसलिए वेदां नू पढ़ के देखना, वेदां ने भी जगदीश क्या है गुरु नू, जगदीश का मतलब परमात्मा। वेद कहें जगदीश, वेदां च भी आया है कि एक सेवक वास्ते ओदा सतगुरु ही ईश्वर रूप है। इसलिए आओ अपने मन नू गुरु के शब्द नाल जोड़ के सेवा करके ये जीवन को सफल बनाइए। क्योंकि गुरु का सिमरन कर मन मेरे, गुरु ही अंत सहाई। गुरु बिना सब झूठे नाते, मात पिता सुख भाई। एक शब्द अंदर दसिया है कि गुरु दे कोलों नाम की दात लैके गुरु का सिमरन कर लै, क्योंकि अंत विच गुरु ने ही सहाई होना है। अंत विच गुरु ने ही बांह पकड़नी है। गुरु का सिमरन कर मन मेरे, गुरु ही अंत सहाई। अंत वेले कौन आंदा है? तुसी देखते हो कि जदों इंसान का अंतिम समा आता है तो माता पिता धीआं पुत्र भैन भरा सारे इत्थे रह जाते, इंसान कल्ला ही जाता है। और फिर उत्थे कौन इंसान का साथ दिंदा है? उत्थे गुरु ही इंसान के साथ चलता है कि बच्चे फिक्र ना कर, मैं तेरे नाल। इसलिए समझो, जिन्हें अंत वेले बांह पकड़नी है, जिन्हें अंत वेले साथ देना है, फिर इंसान भी चाहिए है कि वो चरणों च अपनी प्रीत जोड़े, वो चरणों का ध्यान करे और उस गुरु के नाम का जाप करके अपने जीवन को सफल बनावे। क्योंकि गुरु का सिमरन कर मन मेरे, गुरु ही अंत सहाई। गुरु बिना कोई काम ना आवे, मात पिता सुख भाई। के गुरु तो बिना और किसी ने साथ नहीं देना, काम नहीं आना, काम आना है तो एक सच्चे सतगुरु ने। इसलिए सतगुरु ही तेरा सच्चा साथी है। तो आओ, हुण समा काफी हो गया है और आखिर में वचना के ही कहांगे कि गुरु ही सच्चा साथी है जिसने अंत समय सहाय होना है। इसलिए हुण वेला है, हुण मौका है उस सच्चे साथी यानी सतगुरु की बांह पकड़ लो, उसका लड़ पकड़ लो। क्योंकि जीने जी जो गुरु ने लड़ नूं पकड़ लेंदा है, फिर गुरु
आखिर तक उन्होंने पकड़ के रखता है। जिहड़ा जीने जी गुरु नूं पकड़ ना पाया फिर अंत विच वो ठोकरां खांदा फिरदा। उदाहरण लै लो कि एक इंसान अगर नाव ते सवार हुंदा है तो गोता खाण तो बच जाता है, डुब्बण तो बच जाता है, सही सलामत पार किनारे लग जाता है। पर जे पल्ले नाव ही नहीं है तो इंसान फिर गोते खाता है, फिर नदी का पानी भगा के लै जाता है। इसी तरह भव सागर भी एक बहुत गहरा दरिया है। जिहड़ा गुरु रूपी नाम नूं पकड़ लैंदा है वो गुरु फिर उहनूं डुब्बण नहीं दिंदा, उहनूं सही सलामत पार लै जाता है। पर जो गुरु तो विनय करने की कोशिश करता है वो भवसागर अंदर गोते खा खा के अपना जीवन गवा के फिर अंत वेले पछतांदा है। इसलिए वक्त है, समा है, इस तो पहला कि जीवन का अंत आ जाए सच्चे गुरु के चरणों में जुड़ के नाम की दात लैके नाम जप के सेवा करके सिमरन करके अपने ये जीवन को तुसी सफल बना सकते हो। क्योंकि गुजरिया होया वक्त फिर हाथ नहीं आता। इस वेले समा हाथ में है तो ये समय का फायदा उठा लो। ये समा हाथों निकल गया, मौत आ गई तो फिर तो पछतावा ही पन्ने रह जाना है। इसलिए अंत पछतान नालों चंगा है कि वक्त रहते रहते वक्त भी संभाल कर लीए। सो आओ वक्त की संभाल करो, सेवा करके सिमरन करके नाम जप के सच्चे गुरु के चरणों में जुड़ के अपने जीवन को सफल बनाओ और उस मालिक के कर दियां खुशियां को प्राप्त करो। और हुण इन्हां वचनां नाल ही असीं अज दे सत्संग की समाप्ति करांगे और यही उस मालिक के चरणों च अरदास करांगे कि वो मालिक तुहानूं सबनूं नाम नाल जुड़न दा बल बख्शे, नाम जपण दा बल बख्शे और तुहाडे दिलां च अपना सच्चा प्रेम, सच्ची श्रद्धा, सच्ची मुहब्बत, सच्चा विश्वास पैदा कर देवे और तुहानूं हर एक दुख, हर एक मुसीबत, हर एक तकलीफ तो मालिक बचा के रखे, तुहाडे कंमां कारां च बरकत देवे और तुहानूं सेवा करन दा, नेक रस्ते ते चलन दा वो मालिक बल बख्शे। यही साडी इस मालिक के चरणों च अरदास है। और अंत विच तुहाडे सब दे अंदर वसदे हुए उस परमात्मा नूं असीं प्रणाम करदे हां। साडा प्रणाम स्वीकार करो और साडे वल्लों बंदगी तुहानूं सारिआं दी।